चलिए दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मैंने आपसे कहा था कि ये ट्राई करके लाना, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं तो क्लास में करवाऊंगा ही, फिर आप चेक कर लीजिएगा। आइए मैं एक करके कराता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको? मैंने ये कराया था, ये कराया था, ये दिया था, ये दिया था। क्या मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन करा दिया था आपको? जल्दी से मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं तीसरा चौथा स्टार्ट करवाऊं। क्या मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन करा दिया था? ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है NP4 30 मल्टीप्लाई बाय NP2 एन, आपको एन वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको क्या निकालनी है? एन की वैल्यू। तो आपको दे रखा है NP4 इक्वल टू 30 NP2, 30 मल्टीप्लाई बाय NP2, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 फैक्टोरियल होता है ना। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके बाद 30 मल्टी, इधर भी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर, आर क्या है? 2 फैक्टोरियल। अब ये एन फैक्टोरियल ले रहा, ये एन फैक्टोरियल ले रहा, कट गया। ऊपर एन फैक्टोरियल था, इक्वल टू में इधर था, कट गया। यहां बच गया 1 अपॉन में एन माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां बच गया 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको खोलूंगा तो इसको आगे भेज, देखो इसमें फैक्टोरियल खोलने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि n-4 है, और जैसे ही मैं अगला वाला खोलूंगा n-5 बनेगा, एक कम होता जाता है, मतलब एक 4 में जुड़ता चलेगा, n-5 n-6। जबकि अगर मैं इसको खोलता हूँ n-2, फिर n-3 होगा और n-4 पे जाकर रोक दूंगा, जिससे वो कट जाएगा आपस में। तो n-4 ना खोलकर n-2 खोलिए, तो n-4 ऐसे रहने दीजिए, n-4 फैक्टोरियल इजिकल टू 30 मल्टीप्लाई में, देखो n-2 कैसे खोलेगा? पहले तो n-2 लिखो, फिर अगला टर्म निकालने के लिए पहली वाले टर्म से एक माइनस करते हैं। बताओ, अगली टर्म निकालने के लिए पहली वाले टर्म से एक माइनस करते हैं, तो पहली टर्म में -2 है, एक माइनस करूंगा तो -3 हो जाएगा, तो n-3। फिर इस वाले टर्म में एक माइनस, यह आ जाएगा n-4। अब मैंने n-1 -4 पे रोक देना है, क्यों? क्योंकि ये और ये सेम है, नीचे से नीचे डायरेक्टली कट जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ 1, इधर बच जाएगा 30 अपॉन में n-2 और n-3। अब इसको उठा के इधर भेज देंगे, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो अब मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा n-2 और n-3 इजिकल टू 30। देखिए, अगर आप इधर देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन रहा है, ये 2 और ये 3। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 10 लूं, सुनो, अगर मैं n की वैल्यू, लेट्स सपोज कि n की वैल्यू 10 है, लेट्स एग्जांपल लीजिए, तो अगर 10 पुट करूंगा तो यहां आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 7, 8 और 7, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म बना डिक्रीजिंग फॉर्म में, 8 7 ऐसे बन रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 11 लूं, n की वैल्यू 11 लूं, तो 11 में से 2 जाएंगे, बचेगा 9, 9 और 8, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, इसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5, 6 5 30। 5 इंटू 6 मत करना, क्यों? क्योंकि बड़ी वाली टर्म आगे, पीछे वाली टर्म ऐसे मत देखना, -3 बड़ा है या -2 छोटा है। हाँ, एन की वैल्यू कुछ लेट लेकर पुट करो। मान लो एन 10 लेट करा, तो 10 में से 2 जाएंगे 8, 10 में से 3 जाएंगे 7, तो 10 ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहां हो गया n-2, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म बड़ा वाला और ये छोटा वाला। बड़े वाले को बड़े वाले से कंपेयर कर लो, छोटे वाले को छोटे वाले से कंपेयर कर लो, 2 कंपेरिजन आ गया। एक बार n-2 इक्वल टू 6 हो गया, एक बार n-3 इक्वल टू 5 हो गया। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो n इक्वल टू 6 + 2, तो इधर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इधर भी n की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 5 + 3, n की वैल्यू इधर आ जाएगी 8। तो हियर द सॉल्यूशन इज n इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन। अगले पे आ जाइए, सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, NP5 NP3। क्या है? NP5 अपॉन में NP3 इक्वल टू 2/1। ये फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा सर? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, r है 5, फिर एक बड़ा ब्रैकेट, फिर n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1।
अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला n और ये वाला n कट गया, ठीक है, ऊपर बच गया 1 अपॉन में n, ऐसा करते चलो कर ही लो n माइनस 5 फैक्टोरियल, और जो नीचे है ना देखो ये कट गया तो ऊपर बच गया 1, तो 1 अपॉन में n माइनस 3, रेसिप्रोकल करते मल्टीप्लाई में ले आऊं तो n माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, एंड इधर क्या है 1, तो 1 नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू 2। n माइनस 3 छोटे वाले को खोलना है, क्योंकि n माइनस 3 से n माइनस 4 होगा और माइनस 5 पे रोक देना है, तो यहां पर n माइनस 3 पहला टर्म, फिर दूसरा n माइनस 4 एंड तीसरा n माइनस 5 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, और ये हो गया n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच गया n माइनस 3 और इधर बच गया n माइनस 4। अच्छा एक काम करो 2 इंटू 1 कर दो इसको, देखिए ना, फिर दोबारा ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली टर्म छोटी, n की वैल्यू कोई भी पुट करो, मान लो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है 5, तो अगर n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 में 3 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, तो मतलब ये 2 और ये 1, मतलब पहला वाला टर्म बड़ा है, दूसरा वाला टर्म छोटा है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म बन रहा है। इधर भी मैंने ऐसे करा, 2 बड़ा वाला टर्म, आगे कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई में 1 कर दिया। अब इसको इससे कंपेयर कर लो और इसको इससे कंपेयर कर लो, तो एक बार n माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एक बार n माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर n की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3, 3 उधर आकर प्लस का हो जाएगा, n इजिकल टू 5 आ जाएगा, एंड इधर n की वैल्यू होगी 4 प्लस 1, n इजिकल टू 5। हियर द आंसर, हियर द आंसर। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? अगले पास ये वेट नहीं करना, टाइम पास नहीं बिल्कुल भी, ये 4 क्वेश्चन अब क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में आ गया हूं मैं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p2 10p0 10p10, जल्दी से आ जाओ। 10p2 10p0 10p10, इनकी वैल्यू निकाल लेते जल्दी से। देखो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इधर आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल, ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 पे रोक लो, इधर आ गया 8 फैक्टोरियल, 8 9 10 जाएगा 90, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। इधर आ जाते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर, आर है 0, सर ये आर होता है ये एन होता है, 10 फैक्टोरियल और 10 में से 0 जाएगा 10 ही बचेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 कट के आ गया आंसर 1। इधर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर भी 10 ही है, अब 10 फैक्टोरियल ऊपर आ गया और नीचे 10 में से 10 गया 0 फैक्टोरियल, और मैंने आपको बताया 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1, और 10 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो आप, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आंसर लिख देना आप यहाँ पर, तो 10 फैक्टोरियल विल बी द। कोई डाउट है पूछिए। एनी डाउट? इसको देखो 10 np4 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई n माइनस 1 p3 है, ध्यान दीजिएगा इसको। np4 सर ये np4 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 है, ठीक है ना। ये n की वैल्यू क्या है, जैसे n होता है ना, इधर n की वैल्यू n माइनस 1 है p और फिर है 3, तो मतलब ये है पूरा का पूरा n, n माइनस 1 को अब n लेंगे, n माइनस 1 इक्वल n होगा हमारा, ठीक है राइट। सॉल्व कर लीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, r है मेरा 4, ये हो गया सॉल्व 10। इधर देखो इधर देखो इधर ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, n ये पूरा n है दोस्तों, ठीक है ना, n माइनस 1 पूरा n है, ये n ये पूरा का पूरा n है, n फैक्टोरियल अपॉन में n लिखो, पहले ये n है, फिर माइनस r लिखो इक्वल टू, समझ में आ रहा है, n मेरा क्या है n माइनस 1 है, तो जहां जहां n फॉर्मूले में आता था वहां n माइनस 1 लिखना होगा, n की वैल्यू n माइनस 1 है, ये देखो ऊपर n, ये n माइनस 1 की n की जगह पर n माइनस 1 है, तो n फैक्टोरियल ये n है पूरा और n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। सॉल्व कर लो जी, n फैक्टोरियल, अच्छा इसको थोड़ा खोल दो, देखो ये n फैक्टोरियल है और यहाँ n माइनस 1 है, तो इसको खोलूंगा तो क्या होगा, एक n हो जाएगा और एक माइनस होगा n में से, तो क्या होगा अगला टर्म आ जाएगा, यहाँ रोक दो,
क्यों रोक दो सर? अरे n फैक्टोरियल था, उधर n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इससे n माइनस वन बन सकता है। n इस वाले में से एक माइनस करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी n माइनस वन, वो देखो वहां पर, और ये n माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 10, और यहाँ है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन माइनस थ्री, क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो n माइनस फोर फैक्टोरियल। अगर आप इधर ध्यान दीजिएगा, n माइनस वन से n माइनस वन कट गया, n माइनस फोर से n माइनस फोर कट गया, इधर बच गया n, उधर बच गया 10। दिस इज द आंसर। एनी डाउट पूछ लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इन क्वेश्चन में, अभी प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू निकालनी है इस बार। 11p3r है, ठीक है ना, 11p3r, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 11p3r ही है क्या? 11p3r इक्वल टू 110, 110 ये है, तो ये मेरा n है पूरा का पूरा, और ये मेरा r है, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, r है 3r, r फैक्टोरियल इक्वल टू 110। n फैक्टोरियल n माइनस 11 माइनस 3r, n फैक्टोरियल 11 माइनस 3r। आर्गव रॉय कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट नहीं करो, जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछो मेरे से, कॉल करो, कॉल उठाओ कॉल। क्या रिपीट करना है इसमें? कॉल उठा बेटा जल्दी से। आर्गव। हेलो सर। हाँ बताओ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है। सर, वो मेरा नेट चला गया था। अच्छा नेट चले गया है, तो मैं सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, इधर देखो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया एन हाँ, पी आर, ये एन फैक्टोरियल हो गया, और ये एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर आ गया 10। ये जो n माइनस वन है ना ऊपर, ये n माइनस वन एन है मेरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। अब फॉर्मूला होता है npr का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरा n है n माइनस वन, तो जहां जहां n होगा वहां वहां मैं n माइनस वन डालूंगा। मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां n है n फैक्टोरियल, वहां n माइनस वन डलेगा, तो ये पूरा n है, मतलब बेसिकली n की वैल्यू n माइनस वन है, तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये करा है मैंने। इसके बाद मैंने क्या करा कि जो n फैक्टोरियल था इधर वाला, उसको n को एज इट इज रहने दिया, और एक माइनस करा इस पर अगली टर्म निकालने के लिए, तो आ गया n में से एक माइनस करूंगा n माइनस वन फैक्टोरियल। ये 10 मैंने एज इट इज यहाँ पर छोड़, हाँ ये 10 मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और यहाँ n माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, नीचे माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर हो गया, ये माइनस फोर से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ 10 बच गया, और यहाँ n बच गया, n की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। ओके, चलिए जी, क्लियर हो गया। कॉल कर लेना भैया डायरेक्टली, ठीक है ना, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि देखो कमेंट में लिखने से और समझाने से मुझे समझ नहीं आएगा। डायरेक्टली कॉल करिए और पूछिए मेरे से। अगला मैं क्वेश्चन कर रहा था, इधर देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों 110 है, यहाँ पर 110 है, और ये 11 फैक्टोरियल है। क्या मैं 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 पे रोक दूं क्या? ऐसा करने से क्या हुआ मेरे को? ऐसा करने से हुआ कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 110 ही आ जाएगा, और आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, 9 पे रोक दो, बाद में देखेंगे इसका। अभी तो 110 बनाने की कोशिश करो और कट करो। 11 माइनस 3r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। अब 11 10 जा 110 हो गया, ये यहां से यहाँ कट गया है पूरा का पूरा, इधर बच गया, इधर बच गया, तो ये बच गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 3r फैक्टोरियल, ठीक है सर, इक्वल टू इधर बच गया 1। इसको उठाकर इधर भेज दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यही आएगा। तो अब मेरा क्या हो गया फॉर्मूला, बेसिकली 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस 3r फैक्टोरियल, ये है मेरा 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस 3r फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व कर? जब आपका दोनों साइड फैक्टोरियल होता है, जब आपका दोनों साइड फैक्टोरियल होता है ना, ये इधर ही फैक्टोरियल है, इधर ही फैक्टोरियल है, तो हम इसको काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल, मतलब 9 फैक्टोरियल इसके बराबर है,
मतलब 11 माइनस 3r फैक्टोरियल किसके बराबर है? 9 फैक्टोरियल के बराबर है। अतः दो वैल्यू के बीच में जब इक्वल टू हो, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल हटा सकते हैं जब दो वैल्यू आपस में बराबर है। अभी देख रहे हो आप, दोनों वैल्यू के बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब 11 माइनस 3r फैक्टोरियल किसके बराबर है? 9 फैक्टोरियल के बराबर। तो फिर इस केस के अंदर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट हो जाता है और 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 3r आ जाता है। अब ये माइनस 3r इधर आएगा तो प्लस का 3r हो जाएगा, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। प्लस, हाँ प्लस का है तो उधर आके माइनस का होगा। 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 9 10 11, 9 11 10 और एक 2 बचेगा 2, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 2/3। दिस इज द, चेक करिए एक बार r की वैल्यू 2/3। चलिए जी, बहुत बढ़िया, यही आंसर है, मैच कर लिया। अगले पे आ जाइए। देखो 7pr इज इक्वल टू 2520, क्या देख बताओ एक बार, क्वेश्चन ठीक है क्या? 7pr इक्वल टू 2520, ठीक है सर ये क्वेश्चन? सिंपल है, वही 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2520। अच्छा एक काम करो, कैलकुलेटर पकड़ो और 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 5 4, और देखो कहां पर मल्टीप्लाई रोकने पर ये आता है 2520 आएगा, बीच में ही आएगा कहीं पर। करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पर आ गया। मतलब अगर मैं 7 को 3 तक रोक दूं, 2 पे रोक दूं, मतलब ऐसे 7 6 5 4 3, यहां पर रोक कर 2 पे जाके रोक दो, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो ये आ जाएगा 2520 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2520। करिए 7 6 5 4 3 पर करोगे तो आ जाएगा 2520 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2520। 2520 से 2520 कट गया, इधर बच गया 1, इसको उधर भेज दूंगा तो क्या आएगा सर? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 माइनस r फैक्टोरियल। और जब भी मैंने क्या कहा था, जब भी मैंने कहा कि इक्वल टू के अगर दोनों साइड दो डिजिट के बीच में अगर इक्वल टू, मतलब ये डिजिट इसके बराबर है, इसका मतलब फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कट जाता है। 2 इज इक्वल टू 7 माइनस r, तो r इज इक्वल टू 7 माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 5। कोई डाउट है मुझे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है ना? सिंपल है ये भी। डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा एट द टाइम, मैं उठाकर आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। ये सही है। np3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देखने ध्यान देना, np3 रेशियो np2 प्लस p3, n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 p3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना? इन रेशियो का क्या मतलब होता है? डिवाइड। मतलब np3 डिवाइडेड बाय दिस क्या है सर? np3 डिवाइड n प्लस 2 p3, n प्लस 2 p3। फिर दोबारा देखो वो आ गया n प्लस 2, इसका मतलब n प्लस 2 का मतलब ये पूरा n है, पूरा n। तो इस वाले में जब n फैक्टोरियल वाला फॉर्म लगेगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, तो जहां n होगा वहां n प्लस 2 डालना होगा। मतलब इस नीचे वाले में n की वैल्यू n प्लस 2 है, ठीक है सर? और ये किसके बराबर है? इक्वल टू 5:12, मतलब 5 रेशियो का मतलब है डिवाइड, तो इक्वल टू 5/12। सॉल्व करेंगे, ऊपर फॉर्म लगाएंगे, देखो ऊपर तो n ही है, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, पर नीचे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो n फैक्टोरियल। अब नीचे फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है? n प्लस 2, तो ये हो गया n। देखो ये है n फैक्टोरियल अपॉन में फिर n, पहले n लिखो, ये हो गया n माइनस r है 3। आया समझ में? इक्वल टू, नहीं आया कॉल कर लो, 5/12 ये है सर। अब क्या कर सकते हैं और हम, सुनो ध्यान से। अब पहले तो एक काम करता हूं, इस ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको रेसिप्रोकल करके चेंज कर लेता हूं, क्या कहते हो? सही है? मतलब ये एक जगह देखो, पहले तो ये लिख रहा हूं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक तो ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको रेसिप्रोकल करता हूं और आगे मल्टीप्लाई में ले आता हूं, मतलब नीचे वाला ऊपर, और सॉल्व भी कर लेता हूं। देखो 2 प्लस का है, 3 माइनस का क्या होगा? 3 में से 2 जाएगा -1, तो ये ऊपर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो प्लस n प्लस 2 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए हम, डिवाइड में था रेसिप्रोकल करके लिया, इक्वल टू में
5/12 जो चल रहा है वह ठीक। बताइए सर ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब सॉल्व कैसे करा जाए, देखें कि क्या से क्या होता है। देखो ये जो n+2 है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो एक माइनस होगा, n-1, n-2, n-3 पर रुकेगा। पर अगर मैं इसको खोलता हूं n+2, तो अगली टर्म खोलने के लिए एक माइनस करना पड़ता है। देखो n+2 है, उसकी अगली टर्म निकालने के लिए n+2 में एक माइनस तो होगा n+1, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एक माइनस करूंगा तो और माइनस हो जाएगा। दो चीज होती है, एक होता है n-2, एक होता है n+2। देखिए अगर मैं दोनों में फैक्टोरियल लगाऊं तो दोनों में फर्क क्या है। अगर इस देखो सिंपल है, इससे अगली टर्म निकालने के लिए एक माइनस करना है, सिंपल कहानी यही है। इससे अगली टर्म निकालने के लिए एक माइनस, मतलब n-2 जो है, अब इससे अगली टर्म निकालूंगा तो एक माइनस करूंगा, n-2 इसमें से एक माइनस करूंगा, अगली आएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली n-3 हो जाएगा। फिर इससे अगली टर्म निकालने के लिए एक माइनस, तो -3 में एक और माइनस करूंगा तो -4 हो जाएगा ना सर। पर अगर इसको देखोगे तो n+2 है, यहां पर बीच में प्लस है, इसमें से एक माइनस करूंगा तो n+2 में एक माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। और फिर एक और माइनस करूंगा तो n+1 में से फिर एक माइनस करूंगा तो आ जाएगा n सिर्फ। समझ में आ रहा है ये वाली बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो यहां पर दोस्तों प्लस है, तो कोशिश करें कि प्लस वाले को माइनस करें, तो दो में से एक जाएगा तो फिर n+1 आ जाएगा अगली टर्म। तो बेसिकली ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और यहां आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल। इसको मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है ना। इधर n-1 ये माइनस है, एक और माइनस करूंगा तो -2 होगा, फिर एक और माइनस करूंगा -3 होगा। 3 देखो नीचे है, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाले को खोल लेते हैं। n-1 एक, इसकी अगली टर्म होगी n-2 और इसकी अगली टर्म होगी n-3 फैक्टोरियल। रोक दो यहाँ पर। सिमिलरली नीचे वाले खोलेंगे तो n+2 है, अब इसमें से एक माइनस करूंगा तो n+1 होगा सर, ठीक है ना, बढ़ेगा नहीं कम होगा क्योंकि प्लस का है। और इधर n पर रोक देंगे फिर से, यहाँ पर एक और माइनस करेंगे तो n पर रुक जाएगा। सर ऐसे करने से क्या हुआ बेनिफिट, ऐसे करने से बेनिफिट हुआ ये n फैक्टोरियल कट गया, ये n-3 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, n-1 बच गया और n-2 बच गया, और नीचे क्या बच गया, n+1 बच गया और n+2 बच गया, इक्वल टू 5/12 इक्वल टू 5/12 इक्वल टू 5/12। सॉल्व कर सकते, करिए सॉल्व। सॉल्व कर सकते हैं इसको, और क्या सॉल्व करें, n+1 है, मतलब मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। करो फिर चलो, और कोई चारा मिल नहीं रहा मुझे। इधर n-1 है, इधर +1, कोई भी अगर n-1 होता तो कटने के चांसेस थे। बात वही पढ़नी है, कैसे भी कर लो आप। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल सही बात। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा n² आएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -2n आ जाएगा, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -1 आ जाएगा, और -1 -2 हो जाएगा प्लस का 2। नीचे n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा n का स्क्वायर हो जाएगा, और n को उससे मल्टीप्लाई करूंगा +2n हो जाएगा, 1 को इससे करूंगा तो +1 हो जाएगा, और 1 को 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 5/12। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऊपर है n², ये देखो ये हो जाएगा -3n, -2n + 1n क्या हो जाएगा, -3n, तो n² -3n + 2, और नीचे क्या हो जाएगा पता है, n² + 3n + 2, ये हो जाएगा। चेक करके देखो एक बार, ऊपर में बस फर्क क्या आएगा, बीच में -3n आ जाएगा और नीचे वाले में +3n आ जाएगा बीच में। ठीक है जी, सेम है बिल्कुल। अब सॉल्व कैसे करना, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 को n से मल्टीप्लाई करूंगा, 12n² हो जाएगा, ठीक है ना। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसको अदर भेजेंगे, 5 को n से करूंगा तो 5n² हो जाएगा, 5 को 3 से करूंगा 5 3 15n हो जाएगा, 5 को 2 से करूंगा 5 10 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इस वाले आइटम को सारा उठा के इधर ले आओ, तो देखो 12n² इधर है, इधर 5n² प्लस का इधर आकर माइनस का 5n² हो जाएगा, एक तो ये मिल गया। इधर -36n है
इधर 15n प्लस का इधर आकर माइनस का 15n हो जाएगा, एक ये मिल गया, ब्रैकेट नहीं लगाते इसमें, प्लस इधर प्लस 24 है और ये 10 उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बन गई अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 12 में से 5 जाएगा तो 7n स्क्वायर बच जाएगा। 36 में 15 और जोड़ देंगे दोस्तों, 36 प्लस 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 51, माइनस का 51n, और 24 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से 7 कॉमन आ रहा है ना। 51 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं आ रहा, 51 डिवाइड बाय 7 नहीं आ रहा, 7 कॉमन नहीं आ रहा, 51 बन रहा है ना, 36 प्लस 15 51। बस इसके बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। अगर आपको इतना नहीं सोचना तो आप सिंपली क्या करें, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 7n स्क्वायर प्लस माइनस 51n प्लस 14 इक्वल टू 0। वो पढ़ा था ना डी मेथड, जिसमें a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 51 हो जाएगा और c इक्वल टू 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास कितना दे रखा है, b आपके पास 51 दे रखा है, तो माइनस 51 का स्क्वायर 4 इंटू a आपको क्या दे रखा है, a 7 और वो 14, ये 7 और ये 14। चलिए देखते हैं 51 का स्क्वायर क्या करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाई 51 आ जाएगा सर 2601। 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, फिर मल्टीप्लाई बाई 14, बस 7 इंटू 4 इंटू 14 माइनस 392 हो गया। तो 2601 माइनस 392 392 आ जाएगा 2209। ये किसका स्क्वायर रूट बन गया, 2209 स्क्वायर 47 का बन गया सर, 47 का स्क्वायर रूट बन गया। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। भाई b की वैल्यू तो 51 माइनस की, तो माइनस बाहर है, और माइनस 51 तो b की वैल्यू ही थी, ये तो माइनस बाहर आई और b की वैल्यू माइनस 51 थी, प्लस माइनस रूट ये आ गया 2209 अपॉन में 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 7 इज द वैल्यू ऑफ a। यहाँ आ जाएगा x 51, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 51 प्लस का हो गया, यहाँ प्लस माइनस, ये आ जाए 2290 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 47। 2290 का स्क्वायर रूट करेंगे, 2209 का स्क्वायर करेंगे 47 आएगा, यहाँ का 47 और यहाँ आ गया 5 2 जा 14। अब इसके दोस्तों दो पार्ट करेंगे, आपको पता है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो s की वैल्यू आएगी 51, एक बार प्लस का ले लो बीच में अपॉन में 14, और s की वैल्यू लिख लो एक बार 51, एक बार माइनस का ले लो बीच में अपॉन में 14। सर 51 प्लस 47 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा सर 7, तो s की वैल्यू तो इधर आ गई 7, ठीक है सर। और 51 माइनस 47 डिवाइड बाई 14, इधर s की वैल्यू आ गई 4 बाई 14। वही भाई, एक बच्चे का आंसर सही है, उसने सही कमेंट में बताया, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इजिकल टू 2 बाई 7। बढ़िया भाई, ये जिस बच्चे ने आंसर निकाला ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा था, लेंथी था, पर आंसर निकाल ही दिया उसने आंसर। चलिए जल्दी करो, जल्दी देखो एक बार, लास्ट स्लाइड भी देख लो एक बार जल्दी से, ये लो लास्ट वाली स्लाइड है ये। डन, बहुत बढ़िया, सभी को ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब आ जाओ, एक बढ़िया बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया, शायद अब छोटा क्वेश्चन है, अरे हो गया, 4 क्वेश्चन यहाँ तक भी खत्म हो गए, ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन हमने ये भी खत्म कर लिए। अब आगे आ जाओ, चलिए 11PR अभी करा था ये, 11PR इज इक्वल टू 110, व्हाट विद द वैल्यू ऑफ आंसर, 11PR इज इक्वल टू 1110 करा था ना, देखो ये रहा ना यहाँ पर 11P3R था वो, सॉरी 11PR है, इधर ऊपर 3R था, कोई नहीं कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11PR चूज द करेक्ट आंसर में आ गया मैं सर। आज मैं आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी मतलब वो कैलकुलेशन वाले। 11PR इज इक्वल टू 110, 11PR इक्वल टू 110, सिंपल सी बात है, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। इसको क्या करोगे, मैंने आपको बताया था 11 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, जिससे 11 10 जब 110 हो जाएगा, और 9 पे जाकर रोक दो उसको, इज इक्वल टू 11 माइनस R फैक्टोरियल।
इज इक्वल टू 110। 110 से 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 110 कट गया, ये उठा के उधर भेज दो। 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस आर फैक्टोरियल। अभी जैसे कि मैंने कहा, जब भी आपको आर की वैल्यू निकालनी और इक्वल टू में बराबर आ जाए तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट हो जाता है। 9 इज इक्वल टू 11 माइनस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी सर 2। आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। बताओ जी आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 2। ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर हमारा क्या है? ए है। यार ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद यार देखो n माइनस, ये थोड़ा मुश्किल है, ये तो ध्यान दो, ये भी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है। n माइनस 1 p3, n माइनस 1 p3 इक्वल टू n प्लस 1 p3, बीच में रेशियो मतलब डिवाइड, अपॉन में n प्लस 1 p3, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? ये 28 रेशियो 55, मतलब 28 अपॉन में 55, 28 अपॉन में 50, ठीक है सर। अभी तो देखो सॉल्व कर लो, ये हो गया n फैक्ट। देखो मैंने, ध्यान दो फिर दोबारा, इधर n नहीं है, n माइनस 1 है, तो जहां जहां फॉर्मूले में n फैक्टोरियल है वहां n माइनस 1 आएगा। बेसिकली n माइनस 1 n लोगे आप, ये हो गया पूरा n, ये पूरा n फैक्टोरियल। मैं जब मैं बोल रहा हूं वैसे देखो, n फैक्टोरियल, फिर ये n माइनस r, ये हो गया अपॉन में नीचे, ये हो गया n प्लस 1, मतलब ये है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, ये हो गया 3, इक्वल टू 28 अपॉन में 55। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखो ऊपर आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे थोड़ा सॉल्व करेंगे, n माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया, नीचे एक बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ऊपर आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इधर 3 में से एक जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2, नीचे आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 28 अपॉन में 55। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा, रुक जाओ, ये देखो दिख रहा है, ये आ गया, सॉल्व कर लिया बस। अब देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये बराबर, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लो, तो कैसा आएगा रेसिप्रोकल में? देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो जो यहां पर है वो एज इट इज डाल दो, जो नीचे है इसको घुमाकर मल्टीप्लाई में लिख दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल और अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 28 अपॉन में 55। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का तरीका देख लो, थोड़ा मुश्किल है इधर। सर अगर मैं n प्लस 1 को सॉल्व करता हूं तो एक माइनस होगा, इसमें क्या होगा? n प्लस 1 में एक माइनस, फिर n, फिर एक माइनस, n माइनस 1, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी पीछे? n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे चलेगा। मतलब n प्लस 1 में ना एक माइनस करेंगे, फिर n होगा, फिर माइनस आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर मैं इसको करूं कि n माइनस 1, फिर इसमें से एक माइनस करूंगा, n माइनस 2 आएगा, तो इसी को करते हैं, इसी को करते हैं सर। n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रख दो, इधर n माइनस 4 एज इट इज रख दो। अब इधर देखो, इधर 2 और खोल लो ना, n माइनस 4 पहुंच जाएगा, देखो कैसे, मल्टीप्लाई बाय एक बार n माइनस 2, फिर एक और आगे माइनस करेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा, फिर एक और माइनस करेंगे n माइनस 4 हो जाएगा, आ गया ना n माइनस 4, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। इधर n प्लस 1 है, अगर मैं एक और पीछे माइनस करूंगा तो 1 माइनस करूंगा तो n बच जाएगा, फिर एक और माइनस करूंगा तो n माइनस 1 बच जाएगा, यहां से ये भी आ गया। तो पहले आपको ये चेक करना है कि किस में से घटाकर मैच कर जाए। इसको फायदा नहीं था घटाने का n माइनस 4 को, क्योंकि ये 5, 6, 7 आगे बढ़ता जाता, ये 2 को 4 पर रोक देना है, तो यहां से खोलना है, ठीक है ना। अगर n माइनस 1 को खोलूंगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे होता, तो नीचे तो कट जाता 4 पर इसको खोलने से क्या होगा, n प्लस 1 है, फिर n पाएगा, फिर n माइनस 1 पाएगा, तो कट जाएगा आपस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन सी वैल्यू को ओपन कर रहा है। अब ये ऊपर बच गया, ये नीचे बच गया, क्या बच गया? n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन में n प्लस 1 और n इजिकल टू 28 अपॉन में 55। यहां के बाद आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे सॉल्व, यहां के बाद करना चाहिए दोस्तों। वही सिचुएशन है जैसे हमने करा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को सोल्व कर लिया, नीचे वाले को सोल्व कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, सबको इधर भेज गया, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन गई,
और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद फिर आपकी एन की वैल्यू निकलेगी। तो एन की वैल्यू इधर आ रही है 10 1 और एन की वैल्यू इधर आ रही है 11/9। ऐसा मुझे एक स्टूडेंट ने बताया है, क्या ये ठीक है? ये आपको निकालना है सर। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसको नहीं निकाल पा रहा, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये नहीं निकाल पा रहे, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको नहीं निकाल पा रहा, इसको सॉल्व करने में उसका आंसर नहीं आ रहा, तो मुझे आप पहले सॉल्व करके भेज देना व्हाट्सएप पर, मैं देख लूंगा आपकी गलती कहां पर है। बताइए सर, क्या आंसर यही है क्या? एन की वैल्यू 10 और एन की वैल्यू 11/9। एमसीक्यू का सेकंड देख लेते हैं। एन की वैल्यू 10, थर्ड दिख रहा है मुझे, तो सेकंड का थर्ड, तो क्या सही है? एन की वैल्यू 10 टिक कर दूं, इसको मैं लॉक कर दिया जाए? बताओ भाई कमेंट करके। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करा, मुझे संदीप बता रहा है कि सर यही इसका आंसर है, इसलिए मैंने आपको ही बता दिया। ठीक है जी, बताओ ना यार, कोई बता रहा है मुझे? कोई बता रहा है क्या? कोई नहीं बता रहा भाई, अपने आप कर लेना क्योंकि लेंथी है और कैलकुलेशन आपको आती है। मेरे को किसी स्टूडेंट ने बताया, मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है गलत हो, बट आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपका यही आंसर आया तो सी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। m प्लस एन पी टू इक्वल टू 42, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 6। इधर बनेगी दो, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से m और n की वैल्यू निकालेंगे। ये है इस क्वेश्चन में पूरा। आइए करके देखते हैं। m प्लस एन पी टू, m प्लस एन पी टू, इसका मतलब पूरा, ये देखो ये m प्लस एन ना पूरा n है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू क्या है? 42। पहले इसको सॉल्व करो, इक्वल टू 42 सॉल्व करो। n फैक्टोरियल, n क्या है? ये पूरा n है, n फैक्टोरियल अपॉन में n क्या है? ये रहा, माइनस r इक्वल टू 42। ये है दोस्तों, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये देखो, एक माइनस करते हैं ना, ये पूरा n है, सुनो ध्यान से, ये पूरा n है, n में से एक माइनस करूंगा अगली टर्म आएगी, तो n पहले ये लिखो, फिर n में से एक माइनस करो अगली टर्म आ जाएगी, यस, फिर n में से एक और माइनस करो, इसमें से एक और माइनस करेंगे, ये n है, n ये पूरा n है, n -1, एक और माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, और यहां रोक दो क्योंकि नीचे भी 2 है। समझ में आ रहा है? ये m प्लस n मत लो, इसको पूरा मानो, ये पूरा n है, ये n -1 और ये n-2, देख रहे हो बन रहा है कुछ, ये समझो। अगर आप उसको m-n करके रीड करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, पर अगर आप इस पूरे को n मान लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और नीचे m प्लस n-2 है फैक्टोरियल, और यहां से ये कट गया, इक्वल टू 42 आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो m प्लस n-1 इक्वल टू 42, क्या करें? अगला वाला देखते हैं, m माइनस एन पी टू इज इक्वल टू 6। अगला वाला लेते हैं, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 6। सॉल्व करो। देखो ये है पूरा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे समझो। ऊपर सॉल्व करो, m n, अगले टर्म के लिए एक माइनस होता है, n ये n है -1, फिर ये n है -1, 2 हो जाएगा, एक तो है 2 हो जाएगा, यहां रोक दो। m माइनस एन -2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 कर गया। ये बच जाएगा m माइनस एन और m माइनस एन -1 इक्वल टू 6। ये आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताइए? सर ऑप्शन लेकर करवा दीजिए। देखिए हाँ, ऑप्शन लेकर कर सकते हैं, मेरे को कोई डाउट, मेरे को कोई इशू नहीं है। आपके पास m और n की वैल्यू आप यहाँ 6 और यहाँ जो पुट कर दो, और जहां 42 आ जाएगा वो उससे आप कर सकते हैं। मैं लॉन्ग मेथड से भी करा देता हूँ, शॉर्ट मेथड आपको पता ही है। ऑप्शन में आपको m और n की वैल्यू दे रखी है, वो m और n की वैल्यू आप ट्रायल बेसिस पर, हिट एंड ट्रायल बेसिस पर काम कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन मान लो आप ऑप्शन ए सही होता तो 6 आता, 6 4 कितना होता? 8, 8 P2 अगर 42 आया था, और 8 में से 2 जाए, 6 में से 2 जाएंगे, 4 P2 अगर 6 आ जाता है, तो ये वाला आंसर सही है। फिर ये ट्राई करो, ये नहीं होगा तो ये ट्राई करो, फिर ये देखो। इसको तो वैल्यू आपको आंसर पता है, उसके बेसिस पर आप डाल सकते हैं। लॉन्ग से भी करा देता हूं, लॉन्ग से कभी भी, लॉन्ग से थिंकिंग स्किल आपकी डेवलप होती है, बाकी और कुछ नहीं है। आपको आंसर निकालना है तो शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें।
ठीक है, अभी तक देखो लॉन्ग मेथड में क्या है, देखो अगर मैं इसको कहता हूं ये n है, ठीक है ना, और मैं इसको कहता हूं ये मेरा n है, n माइनस वन इजिकल टू 4। अगर आप देख रहे हो ये एक बड़ा टर्म है और इसमें से एक माइनस, अगर मैं n की वैल्यू 10 लूंगा तो ये आएगी 9, n की वैल्यू 8 लूंगा तो ये आएगी 7। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा मेरा n है m प्लस n, अगर मेरा पूरा n है तो ये m प्लस वन n माइनस वन, यही हुआ। अगर n की वैल्यू मैं 10 डालूंगा ये 9 आएगी, 8 डालूंगा ये 7 आएगी। इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन रहा है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ये n है और ये n माइनस वन इजिकल टू 7 6 42 है, 7 6 42। इसको इससे कंपेयर कर लो और इसको इससे कंपेयर कर लो, करिए सर। क्या आ जाएगा, एक बार m प्लस n, एक इसे कंपेयर करो आपका आंसर सेम आएगा, इससे कम, दोनों से कंपेयर कर लो। m प्लस n इजिकल टू 7 हो गया और m प्लस n माइनस वन इजिकल टू 6, माइनस वन उधर जाएगा तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो दोनों से कर लो, आंसर सेम ही आता है, तो एक ही लेके कर लिया करो, राइट। m प्लस n सीधा 7 लिखो। सिमिलरली ये भी देखो ऐसी है, अगर मैं इसको n बोलूं और इसको n माइनस वन बोलूंगा तो ये एक बड़ा टर्म है। अगर मैं कहूंगा ये 3, ये 2 है, 3 दूनी 6 आ गया ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं m माइनस n। ये सोचना पड़ता है दोस्तों, ऐसे नहीं आता ये आंसर पुट करके, तो आंसर कोई भी निकाल सकता है, पर आपको इससे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये भी एक सोचने का है, इससे थिंकिंग लेवल डेवलप होता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो ऑब्जेक्टिव बेस आपकी पेपर है, जैसे मर्जी कर लो। ये हो गया अब 3 और ये हो गया अब 2, तो m माइनस n इजिकल टू 3 हो गया। दोनों से 3 ही आएगा सर, m माइनस n इजिकल टू 3। तो यहां पर आ गया, एक क्या आ गया m प्लस n इजिकल टू 7, एक आ गया m प्लस n इजिकल टू 3। सॉल्व कर लो, यहां माइनस माइनस, एक मिनट, एक m प्लस n इक्वल टू 7 था और एक m माइनस n इक्वल टू 3 था, है ना। हाँ, m माइनस वन इक्वल टू 3, m माइनस n इक्वल टू 3। देखो साइन चेंज मत करना, साइन चेंज दोस्तों तब करते हैं जब कोई कट ना रहा हो। ये तो ऑलरेडी कट रहा है, सीधा एक प्लस का एक n का, m और m कितने हो गए 2m, ठीक है। 7 और 3 कितना हो गया 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, वेयर द m इजिकल टू 5। और m की वैल्यू इसमें पुट कर दो किसी में भी, चलो पहले दूसरे वैल्यू में पुट कर देते हैं। m माइनस n इजिकल टू 3 था, m की वैल्यू 5 है, माइनस n इजिकल टू 3, ये माइनस n उधर भेज देंगे और 5 ये 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू रहेगी 2। तो हियर द वैल्यू ऑफ m इज 5 और द वैल्यू ऑफ n इज 2। हाँ जी, 5 और 2 विल बी द राइट आंसर। देखिए सिंपल, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, आप सिंपल तरीके से कोई भी ऑप्शन, देखो मैं तो चाहूंगा कि जब आपका पेपर में आए तो लॉन्ग मेथड को मत करिए, लॉन्ग मेथड जो भी मैंने कराया इसको यूज मत करो, आप शॉर्ट मेथड की तरफ जाइए, सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल बेसिस पर आप कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके वैल्यू पुट करिए, अगर दोनों ही ऑप्शन से m और n की वैल्यू पुट करने पर अगर ये बराबर आ जाता है तो वही आंसर है। मतलब m की वैल्यू अगर 5 और n की वैल्यू 2 है तो 5 और 3 7p2 42 है और 3p2 6 है, सीधे सीधा ये आ जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप ये फोकस करो। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले ये है क्या, 5.9 तो नहीं होगा ये, एक बार मुझे चेक करके बताओ ये है क्या। जब तक मैं 5वां क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बार आप ये चौथा चेक कर लीजिए। np3 इक्वल टू 120, np3 इक्वल टू 120, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। इसको सॉल्व कर लो, n एक बार n माइनस 1, एक बार n माइनस 2 और एक बार n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना सर, ऊपर वाले खोल लिया, कट गया n माइनस 1 और n माइनस 2। पता है आपको अभी तक आप 2 कॉन्सिक्यूटिव सीख रहे थे, अब 3 आ गए। देखो अगर मैं n की वैल्यू 10 लूं तो ये 10 9 8 आएगा। अगर आप n की वैल्यू 10 आती है ना आपकी, तो 10 यार आएगा, दूसरा वाला 9 आएगा। इसका मतलब एक घटते हुए टर्म में जा रहा है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म बनना है डिक्रीजिंग टर्म में। तो इसको भी इसी तरीके से बना लो ना। कैसे, इसको बना लेते हैं, क्या बनेगा ये, इसका एलसीएम ले लो, पता चल जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 5 4 हो रहा है मेरे हिसाब से, 6 5 4, 6 5 4 से बन रहा है 6 इंटू 5 इंटू 4 120 बन रहा है। यस, तो मैं यहां लिख सकता हूं 120 को 6 5 4, तो इसको लिख सकता हूं 6 5 और 4। अब किसी से भी सॉल्व कर लो, देख लो
n की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ गई, तो n इक्वल टू 6 ऐसे कर लो, या n इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 5 तब भी 6 आ जाएगा n की वैल्यू, या n माइनस 2 इक्वल टू 4 तब भी 6 आएगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। इनटू है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। इसमें क्या कह रहे हो आप, ये 5 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है कुछ इस तरीके से, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई लगा हुआ बस, ये 9p5 इंटू 9p4 यही दे रखा है क्या, 9p5 इंटू 9p4 ऐसे क्या कुछ, 9p5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr, 10pr यही है क्या। सॉल्व कर लो, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 5 4, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 5 नीचे आ जाएगा 5 इजिकल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, दोनों में 9 फैक्टोरियल कॉमन है अगर आप देखें तो, छोड़ो ना कॉमन छोड़ो, 9 फैक्टोरियल ऐसी रहने दो, 4 फैक्टोरियल नीचे ऐसी रहने दो, ठीक है ना। इधर 9 को 5 बार खोलो, 9 7 6 और 5 पे रोक दो, नीचे 5 है ना, इस पे रोक दो, कट गया। अब सुनो, इधर देखो, इस 10 को खोलो, 10 इंटू 9 पे रोक दो, 9 पे रोक दो। सर 9 पे क्यों रोक दो, 9 पे क्यों रोक दो, क्योंकि देखो इधर 9 फैक्टोरियल मैंने छोड़ रखा है, तो यहां से ये कट जाएगा, ठीक है ना सर, यहां से ये कट जाएगा, राइट। अब थोड़ा और सोल्व कर लो, क्या क्या है जरा देखना एक बार, ये क्लियर हुआ। इधर 2 9 थे, एक तो 9 मैंने 5 तक खोल लिया और इसको 10 इंटू 9 करा, 9 फैक्टोरियल यहां छूट गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया। अच्छा क्वेश्चन गलत ले लिया, ठीक है मैं दोबारा सॉल्व कर लेता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं, एक बच्चे ने क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, np5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय np5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय np4, राइट, ये है np4 इक्वल टू 10pr, ये है सर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, राइट, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल अपॉन में, अच्छा 9 में से देखो, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा ना, ऐसे 9 फैक्टोरियल और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर 9/4 है, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस 5, इधर भी देखो 9/4 कर दूं क्या, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 को 5 को खोल लो, 5 इंटू 4 पे रोक दो, 5 इंटू 4 पे रोक दिया नीचे। अब ये 5 से 5 कट गया, इधर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। अब इधर देखो, इधर बच गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस इधर बच गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। अब देखो 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 पर एक ये रहा 2 हो गए, अरे एक इधर होता और एक इधर होता, 2 ही तो हो गए, है ना। तो क्या सोच सकता हूं, 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 9 फैक्टोरियल, ये हो गया सर, 2 है ना, ये एक और एक कितना हो गया, ये भी एक है सेम और ये भी है, तो कितना हो गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, नीचे खोलो 4 3 2 1 पे खोल दो, इधर 10 इंटू 9 पे छोड़ देना सर, क्योंकि 9 से 9 कट रहा है, 10 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, इधर बच गया 1 अपॉन में 4 3 12, इधर बच गया 10 अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको इधर भेजो, 10 माइनस r फैक्टोरियल, इसको इधर मेरे 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 हो गया 120, 120 12 इंटू 10 हो गया। अब मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो इधर फैक्टोरियल है, अगर इधर भी फैक्टोरियल तो काट देता और सॉल्व हो जाता,
अब नहीं हो पाएगा, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोशिश करो, किसका फैक्टोरियल होगा 120? 6 से करो। क्या 6 फैक्टोरियल 120 होता है? 6 5 4 3 नहीं, 6 फैक्टोरियल नहीं होता। क्या 4 फैक्टोरियल 120 होता है? 4 3 2 नहीं। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2, हाँ 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना। क्या मैं इसकी जगह पर 5 फैक्टोरियल ले सकता? अरे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, क्योंकि मुझे दोनों साइड फैक्टोरियल चाहिए अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो। जब भी आपको आर की वैल्यू चाहिए सर, दोनों साइड फैक्टोरियल होना चाहिए। अब फैक्टोरियल तो है नहीं इधर, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा यार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी तो 120 होती है। जब मैं 5 फैक्टोरियल को 6 5 4 नहीं कर सकते आप, 6 5 8 नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते 6 5 4? क्योंकि सर फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा आपको, फैक्टोरियल निकालने के लिए वो एंड तक जाता है। सॉरी, फैक्टोरियल निकालने के लिए वो एंड तक जाएगा सर। 5 4 3 2, अगर आप 6 फैक्टोरियल कर दोगे ना तो 6 एंड तक जाना चाहिए। 6 5 4 3 2 1, तब जाकर चेक करो। पर 5 फैक्टोरियल में आप क्या कर रहे हो, 5 4 3 2 1 करोगे तब जाकर 120 आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं 120 को। और ये देखो 10 माइनस आर फैक्टोरियल, यहां से फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5 एंड आर की वैल्यू आ गई 5। वैल्यू ऑफ आर इज 5। आर की वैल्यू क्या आ गई दोस्त? 5 आ गई। लो जी, आर की वैल्यू यहां पर 5। यहां पर चूज द करेक्ट आंसर भी खत्म हो गया। और तो मैंने होमवर्क में नहीं दिया था आपको, मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था जिसमें NP3 अगर 60 है, मैं इसको बाद में ही करा दूंगा क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन का भी यूज हो रहा है। तो जब मैं आपको कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर कराऊंगा ना, तब ये भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मुझे याद दिला दीजिएगा, परमोटेशन के मैचिंग रह गए हैं, जो मैच द फॉलोइंग है परमोटेशन के, वो रह गए। अब मेरा खत्म हो गया है सर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम। अब यहां पर कंप्लीट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में वही आती है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन करा दिया आज सारे, मतलब नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चन थे वो सारे कवर करा दिए। कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग हो चुकी है। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास हमारी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ रहेगी। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।